राजस्थान में भजनलाल सरकार को बने 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रियों की कार्यशैली में सुधार के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में बार बार हंगामे और विपक्षी दलों के तीखे हमले ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थिति को भी कठिन बना दिया है। मंत्रियों द्वारा सवालों के जवाब देने में असमर्थता, खराब रवैये के चलते सरकार को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और इसी माहौल का सीधा असर आगामी उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए महामुकाबले वाला होगा, क्योंकि जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वे सभी सीट कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी की पूर्व विधायकों की सीटें हैं, जो अब सांसद सदस्य बन चुके हैं। इस स्थिति में मंत्रियों के खराब रवैये से बीजेपी की स्थिति और कमजोर होती जा रही है और पार्टी को आगामी उपचुनाव में टफ फाइट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आपको ये बताते हैं कि ऐसे वे कौन से नेता हैं या मंत्री हैं जिनकी वजह से बीजेपी उपचुनाव में हार सकती है। सबसे पहला नाम है खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का। सुमित गोदारा ने बाजरे की खरीद के मुद्दे पर विधायक जीतू बनावट के सवाल को स्पष्ट रूप से उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने जमकर विधानसभा में हंगामा भी मचाया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुद खड़े होकर उन्हें आश्वासन देना पड़ा कि सरकार किसानों की उचित कीमत पर बाजरे को खरीदेगी और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा शांत नहीं हुआ था। इसी कड़ी में दूसरा नाम कानून मंत्री जोगाराम पटेल का भी है। जोगाराम पटेल भी भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर किए गए सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने भी साल 2018 के आंकड़े पेश कर दिए थे, जबकि सवाल पिछले 8 महीने के मामले पर था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूछने पर भी उन्होंने 0 कह दिया था। इससे सदन में फिर से हंगामा मच गया था, जिस पर स्पीकर ने स्थिति को संभालते हुए हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा को स्थगित भी कर दिया था। इसी के साथ तीसरा नाम है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। मदन दिलावर की ओर से आदिवासियों पर जिस तरह से विवादित टिप्पणी की गई, जिसके बाद से ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बैकफुट पर आ गई थी। आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और अंततः दिलावर को आखिरकार माफी मांगनी ही पड़ी थी, जिसके बाद भी आदिवासी समाज राजस्थान में मदन दिलावर से काफी खफा हुआ था और जिसका खामियाजा भी अब आने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। और राजस्थान की एक ऐसी सीट भी है जहां पर आदिवासी ही ये तय करते हैं कि कौन होगा जो इस सीट से विधानसभा या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की सीढ़ी चढ़ेगा। वो सीट है 84 विधानसभा सीट। ऐसे में आदिवासियों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। और इसी कड़ी में अगला नाम है राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शुमार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा जिस दिन राजस्थान की विधानसभा में सबके सामने आया, तब से ही राजस्थान प्रदेश भाजपा के साथ साथ प्रदेश भजनलाल सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इस्तीफा फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन सरकार लगातार परेशान होती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि राजस्थान में मीणा समाज के अंदर आज भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की काफी बड़ी पैठ मानी जाती है और इस पैठ के चलते ही आने वाले उपचुनाव के समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी। लेकिन इसी बीच अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफे को अगर स्वीकार कर लेती है तो राजस्थान में हो सकता है कि बीजेपी फिर से बैकफुट पर आ जाए। इन तमाम दिग्गजों की नाराजगी या फिर इन तमाम दिग्गजों के खराब रवैये और खराब प्रदर्शन के चलते राजस्थान में बीजेपी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। साथ ही सरकार को लेकर कई सारे राजनीतिक सवाल भी फिलहाल उठाए जा रहे हैं। इनमें पहला सवाल है कि क्या इन मंत्रियों का कोई विकल्प तलाशा जाएगा या फिर सरकार इसी तरह से चलती रहेगी। क्या प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कोई मास्टर प्लान तैयार करेगी बीजेपी या फिर अपने मंत्रियों की कमी दूर करने को लेकर राजस्थान में प्रदेश भाजपा कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस तमाम सवालों के बीच एक सवाल जरूर है कि आगामी उपचुनाव में बीजेपी अगर हारती है तो तमाम
नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।